हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डीएसएसबी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसमें हिंदी के कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये पता लगेगा कि डीएसएसबी में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं। चलिए, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है मार्कंडेय। अगला प्रश्न, आदिकालीन कविता का प्रधान रस कौन सा है? तो ये वीर रस है। मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है? अज्ञेय। इसके अलावा इलाचंद्र जोशी भी जो है मनोविश्लेषणात्मक कवि है। धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो आपको सारे पात्र पढ़ के जाने पड़ेंगे नाटकों के। तो स्कंदगुप्त के अंदर धातुसेन प्रसाद के नाटक का पात्र है। अगला प्रश्न, पद्मावत किसकी रचना है? यह बहुत सरल क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जायसी की रचना है। इसके अलावा सेम प्रश्न अलग क्वेश्चन है, आकाशदीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचना है? तो यहाँ पर दो कहानियाँ दे दी गई हैं और पूछ लिया गया है कि ये किसने लिखी है रचना? ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। अगला प्रश्न, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये काशी से प्रकाशित हुआ था। और किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो ये विचारात्मक निबंध है। तो आपको सारे निबंधों में जो शैली प्रयुक्त होती है उनका पता होना चाहिए। अवधी भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोरवी, कौशली के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी कोरवी भाषा है वो खड़ी बोली के लिए प्रयोग होती है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल क्या है? तो शुक्ल युग जो है वो हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। इंदुमती किस विधा की रचना है? तो ये कहानी और ये सबसे पहली कहानी है जो किसने लिखी थी? किशोरीलाल गोस्वामी ने। चलिए आगे देखते हैं, किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? वह है शमशेर बहादुर सिंह। तो आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो 4 ऑप्शनों के आंसर देने की कोशिश करना। यहाँ पर शुद्ध कविता की खोज किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर ने। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? आचार्य केशवदास। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? वह है 1936 से 1943। भारतेंदुकृत प्रेम सरोवर क्या है? तो ये कविता है। रामचरितमानस किस भाषा में रचित की गई है? तो ये अवधी भाषा में की गई है। खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। और अगला है, इनमें से कौन सा प्रगतिवादी धारा कवि नहीं है? तो 3 जो है वो प्रगतिवादी धारा के कवि है, लेकिन एक नहीं है जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत। अगला प्रश्न, कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 2005 में। प्रगतिवादी का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद। अगला प्रश्न करते हैं। अब ये डिसिप्लिन 2 के कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो 3 जो है वो प्रसिद्ध है, लेकिन एक नहीं है, वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं कि जैसे 4 रचनाएं देते हैं, लेकिन एक रचना नहीं होती और हमें वही बताना होता है। तो यहाँ पर नहीं वाले ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कवायनी किस प्रकार की रचना है? तो ये एक महाकाव्य है। हिंदी की किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी हैं? वो है नागर्जो। और मैथिली भाषा का प्रयोग कौन करता था? विद्यापति। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? मैथिली भाषा के। देखिए अगला क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद। अब कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक। और बीजक में ये तीनों आती हैं, साकी, सफेद, रमेली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1800 में। अगला प्रश्न, अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? अब यहाँ पर आ रहे हैं हमारे भाषा संबंधित, हिंदी भाषा संबंधित प्रश्न। तो ये ब्रज भाषा का है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषा है? 5। और कुटिल लिपि विकास किस लिपि से हुआ है? ये गुप्त लिपि से। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 11 प्रकार के होते हैं।
प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? तो ये कौन सी सदी में बनी थी? शताब्दी में? ये 12वीं शताब्दी में बनी थी। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर गलत है, तो यहाँ पर इन प्रश्नों को हमें इग्नोर करना है। आगे, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे श बनता है क और श से मिलके। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बुदेली है, भद्र है और कन्नौजी है, लेकिन बघेली जो है वो किसकी है? बघेली है पूर्वी हिंदी की। निम्नलिखित में से अर्धनागरी किस लिपि में विकसित हुई है? तो ये कुटिल लिपि में विकसित हुई है। अब हमारे आगे हैं वर्ण से संबंधित कुछ प्रश्न। अ स्वर का उच्चारण का स्थान क्या है? आ जो है, आप बोल के देखिए, आ, तो ये कंठ इसका उच्चारण स्थान है। आगे बढ़ते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं संधि स्वर। निम्नलिखित में से जिन वर्ण के उच्चारण में जिह्वा और दांतों का स्पर्श करते हैं वो क्या कहलाता है? त। आप बोल के देखिए, तो वहाँ पर जीवा कहाँ लग रही है? दांतों को स्पर्श कर रही है। अगला प्रश्न। अब हम डिसिप्लिन 3 में आ गए हैं। यहाँ देखते हैं कैसे प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ कुछ व्याकरण संबंधी प्रश्न दिए गए हैं जिसमें मनोगत शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो मनोगत में जो ओ की मात्रा है वो विसर्ग में बदल गई, मना प्लस गत। आप के शब्द जो है वो सर्वनाम का बोध कराता है। आप अपुरुषवाचक नहीं है, ये हमारा निजवाचक है जिसमें आप, स्वयं, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। जो धातु संज्ञा विशेषण से बनती है क्या कहलाती है? वह कहलाती है नाम धातु क्रिया। उस किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ? तो ये बहुत आसान प्रश्न पूछा हुआ है। प्रति जमा कुल, तो ये प्रति क्या है हमारा? उपसर्ग। संहार शब्द का उपसर्ग बताना है। तो संहार शब्द का स्कूल में उपसर्ग में हम सम, ये इसका उत्तर होगा सम। अगला प्रश्न। हरि घर में है, इस वाक्य में कारक बताना है। तो अधिकरण कारक होगा। डाकिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? डाकिये। तो हमारे व्याकरण के प्रश्न बहुत सरल आए हुए हैं। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर इमा का प्रयोग किया गया है। तो जो हा के ऊपर छोटी की मात्रा है हम उसको भी पढ़ेंगे। निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर निर जो हमारा उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं। अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो अंकुरित में इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। गाय दूध देती है, इस वाक्य का बताना है। तो ये बहुत सरल वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिन्हें जवाहरलाल नेहरू का नाम से सुना है? तो ये जिसने, जो, यदि, ऐसे वाले शब्द जहाँ आते हैं वह मिश्र वाक्य कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। वह ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनका उत्तर। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बदला जाता? तो क्या नहीं बदलाया जाता? कारक नहीं बदलाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्द अलंकार है? तो शब्द अलंकार में कौन कौन सा आते हैं? श्लेष, उपमा और आता है यमक। प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्तियाँ। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति, ये हम कर चुके हैं। शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। तो ये नया टॉपिक आया हुआ है। अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द से शक्ति का अर्थ लिया जाता है उसे कौन से शब्द शक्ति कहते हैं? व्यंजना। तो ये टॉपिक नया है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। रूढ़ और प्रयोजनवादी किस शब्द शक्ति से संबंधित है? ये लक्षणा से संबंधित है। अब हम डिसिप्लिन 4 में चलते हैं। तो ज़्यादातर प्रश्न देखिए, पहला डिसिप्लिन 3 और डिसिप्लिन 4 में ज़्यादातर प्रश्न व्याकरण से संबंधित आए हैं और 20 प्रश्न जो आए हैं वो आपके उपन्यास, नाटक और आदिकाल भक्तिकाल से आए हुए हैं। धरती न खिलाया है जरूरत लाल लाल पंक्ति, ये अलंकार बताना है इसमें। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो अलंकार को भी आपको विस्तार से पढ़ के जाना होगा। ऋण और विरोचनवादी किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो ये लक्षणा के भेद है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, इसका सार्वजनिक अभियुक्त अर्थ बताना है। तो यहाँ पर क्या है? परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। पत्थर पर घास जमाना का सार्वजनिक अर्थ क्या होगा? ना होने वाला कार्य को कर देना।
जबरा मारे रोने न दे, इसका सार्वत्रिक उपयुक्त अर्थ बताना है। ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अरहर की टाटी गुजराती ताला, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा? सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना। लकीर का फकीर होना का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? परंपरा का अनुकरण करना। अंकुश रखना का शाब्दिक उपयुक्त अर्थ क्या है? बंधन रखना। अगला प्रश्न, दो आंख से देखना मतलब भेदभाव करना। अंधे के आगे रोना व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधेरे घर का चिराग मतलब इकलौता पुत्र। अब ये प्रश्न कौन से आ गए हैं? फिर से भाषा संबंधित प्रश्न आ गए। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है? तो ये अंग्रेजी में वर्णित है। दिए गए विकल्पों में से यह अधिकार किसका है कि हिंदी और किसी अन्य भाषा को अन्य न्यायालय की कार्यवाही भी भाषा का दर्जा दे सके? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित है? तो ये 17वें अध्याय में। तो ये प्रश्न में बार बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची 8 में वर्णित है। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? 1963 में। तो भाषा से भी बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी राजभाषाएं हैं? 22। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य के क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जम्मू और कश्मीरी प्रांत में बोली जाती है। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो ये केवल अंग्रेजी भाषा में। थैंक यू आपको मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो भेजिए। जितने लाइक आपके आएंगे तो मैं दूसरी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।